मैंने जो सबसे पूछा सर पहले आप जाएंगे, तो मेरे मन में यही था कि पहले मैं जाता, लेकिन मुझे मालूम है अगर एक बार सर बोलेंगे तो शायद फिर मुझे कुछ सुनेगा नहीं। इसलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट की, मैं चाहते हुए उनको बोला कि सर आप जाएंगे क्या? क्योंकि सर वाकई में इतना अच्छा बोलते हैं, तो उसके बाद शायद मुझे कोई सुनेगा नहीं। और सेकंड नंबर आने का कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जो आप तैयार करके आए हैं वो सब सामने वाला बोल चुका होता है, इसके आगे बोलने के लिए रहता भी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ, मैम ने जो बोला उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूँ। मैं अभी 18 साल का, 18 साल पहले ही हुआ। इसका मतलब ये कि मेरी एज 36 ईयर्स है। मैम ने बोला कि सर को 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मेरी एज अभी 36 ईयर्स है। मेरे फादर मिस्टर लालचंद सब्दानी सर, जो बैरागढ़ की ही मिट्टी से बड़े हुए हैं, मैं भी इसी मिट्टी से पला बड़ा हुआ हूँ। और आज मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं उसी बैरागढ़ के, मैं आके उसी बैरागढ़ की जमीन पर, उसी बैरागढ़ के इंस्टीट्यूशन में, एक बहुत बड़े कॉलेज में मैं आज कुछ बता पा रहा हूँ। मेरे लिए वाकई में बहुत गर्व की बात, बहुत गर्व की बात। सबसे पहले तो वाकई में जिस हम कॉलेज में बैठे हैं, संत हिरदाराम कॉलेज, नाम में ही अपने आप में बहुत बड़ा कॉलेज है, और वो आप लोग शायद प्राउड महसूस भी करते हैं। प्रिंसिपल मैडम, टीचर्स मैडम, मैं भी एक शिक्षक हूँ। आज मैं भी एक शिक्षक हूँ, और मुझे शिक्षक बनाने के पीछे जितने भी शिक्षक हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जितने भी डाइस पर सर बैठे हैं उनका धन्यवाद। जब भी मैं इसी प्रकार से किसी कार्यक्रम में जाता हूँ, तो सबसे पहले पंचलाइन मेरी एक टैगलाइन बन चुकी है, वही मारता हूँ कि नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहन। लेकिन आज स्थिति कुछ ऐसे कि भाइयों की हालत मेरी तरह कमजोर सी लग रही है, और यहाँ जहाँ देखूँ वहाँ बहने बहने दिख रही है, जहाँ देखूँ वहाँ बहने बहने, क्योंकि वाकई में गर्ल्स कॉलेज है। और जब बहनों की बात आती है तो मुझे याद आता है कि बहनों के लिए वाकई में सम्मान मेरा कब बढ़ गया, जब मैंने ये महसूस किया कि इस बार अगर बहनें नहीं होती तो शायद भारत को ओलंपिक में कोई मेडल भी नहीं दिला पाता। सोचिए आप में से भी आगे चलकर कोई पीवी सिंधु बनेगी, कोई साक्षी मलिक बनेगी। हम दुआ करते हैं कि किसी न किसी अच्छे मुकाम पर आप पहुंचे। मेरा परिचय कराते समय जब यहाँ मुझे बुलाया गया, कल या परसों में मुझे बताया गया, तो मैंने कहा मैं क्यों आऊँ वहाँ? तो उन्होंने बोला कि सर आप एक सफल व्यक्ति हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग आपकी कोचिंग से पढ़कर पास हुए हैं, काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना फ्यूचर बनाया है, आप सफल व्यक्ति हैं इसलिए आप आए। मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, मैं सफल नहीं हूँ। सफल मैं नहीं हूँ, सफल मेरे विद्यार्थी हैं, सफल मेरे स्टूडेंट्स हैं, सफल आप जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जो मेहनत करते हैं, पास होते हैं और नाम मेरा हो जाता है। अगर मैं वाकई में सफल होता तो मैं उन सबका सिलेक्शन करवा सकता जो हमारी कोचिंग में आके पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। पास केवल वही होते हैं जो मेहनत करते हैं। आप में से भी यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, कुछ 60% वाले होंगे, कुछ 70 वाले होंगे, कुछ 80 वाले होंगे, कुछ हो सकता है 90+ भी होंगे, लेकिन सफल केवल वही होंगे जो मेरिट में अपने आप को ऊपर रखें। जैसे मैम ने बोला कि अभी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में हमारे लगभग 25 स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया, लेकिन स्कूल में या कॉलेज में काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में काफी सारे बच्चे पढ़ते हैं। टॉप वही करता है जो मेहनत करता है। ओलंपिक में बहुत सारी हमारी बहनें गई, लेकिन नाम केवल 2 या 3 ही हमें याद है। हमें याद है क्योंकि जो टॉप करता है वही सितारा बनता है, वही चमकता है, हमें उस चमकने का इंतजार। इसी बैरागढ़ के क्षेत्र से मेरा पूरा परिवार, मैं खुद रहा हूँ, पढ़ा हूँ। जब भी हम किसी कॉलेज के बारे में सपना देखते हैं, किसी स्कूल के बारे में सपना देखते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्कूल में पढ़ाई कैसी होगी, और पढ़ाई के साथ साथ हम ये सोचते हैं कि उस स्कूल में पढ़ाई के अलावा मेरी बिटिया अगर गुणवान बन रही है तो उसमें संस्कार कैसे होंगे। मेरे ख्याल से नाम से ही आपको स्पष्ट है कि इस कॉलेज में कोई भी संस्कार नाम से तो कोई एडमिशन कराएगा नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि यहाँ का जो नाम है हमारे पूजनीय संत जी का नाम पे है, तो संस्कार की तो बात आती नहीं है। और सोचिए जब कॉलेज का नाम आता है तो कहीं ना कहीं मेरा दिल भी इसके लिए वसीजता है और वाकई में कुछ करने की इच्छा होती है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मेरे भाई की बिटिया जो आगे सामने बैठी है, इसने मुझे आज से 6 महीने पहले बोला था कि मैं 12th में हूँ और इस बार पास हो ही जाऊंगी। वाकई में पास हो ही जाएगी और अच्छे नंबरों से पास होगी। इसने मुझे कहा कि कॉलेज कौन सा चुनना चाहिए, तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा और सबसे पहले इसको एक ही शब्द बोला कि संत हिरदाराम कॉलेज।
और आज इसको मैं लेके आया हूँ, आप लोगों के बीच में बैठी हुई है। हालांकि भी देखो बात दिखेगी नहीं, देख नहीं कहाँ है, आगे बैठी हुई है, जाते समय देख लेना। ये आप लोगों के बीच में बैठ के महसूस करना चाह रही है कि आज ये 12th में बैठी और अगले साल में दावे से बोल रहा हूँ, अगले साल ये आपके बीच में बैठी मिलेगी, क्योंकि ये कॉलेज ऐसा है कि जहाँ हर कोई चाहता है कि अपनी बेटियाओं को पढ़ाए। तो आज मेरी भी बेटियां जो है अगले साल से आप लोगों के बीच में रहेगी। ध्यान दीजिए, जब हम कॉलेज पढ़ते हैं तो हमारा एक गोल होता है, हमारा एक टारगेट होता है, सबने सेट कर लिया होगा। अगर 10th के बाद हम कॉमर्स लिया है, या हमने आर्ट्स लिया है, या हमने साइंस लिया है, या हमने बीबीए लिया है, बीसीए लिया है, या हम एमबीए करना चाह रहे हैं, तो हमने एक अपना टारगेट सेट कर लिया है कि मुझे क्या करना है, और उस गोल की तरफ बढ़ते जाइए। जब हम उस गोल की तरफ बढ़ते हैं ना, बहुत सारी निराशा होती है, कभी कभी भटकाव होता है, कभी कभी हम फेल होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो इस भटकाव से पार पा लेता है, जो इस फेलियर पे काबू पा लेता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है। जिंदगी, जॉब्स, ये सब लाइफ जो है एक मौके की तरह है, तो मौका देती जाती है, लेकिन पकड़ना हमारे ऊपर है, कैश करना हमारे ऊपर है, हम उस मौके को कैसे कैच करते। हालांकि मोदी जी ने तो कैश थोड़ा बंदी कर दिया, आपको मालूम ही होगा, अब तो कैशलेस की बातें होती है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इस मौके को अपन को कैश करना आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम निराश हो जाते हैं। एक गवर्नमेंट जॉब की हमने तैयारी की, फेल हो गए, निराश हो गए, अगले साल तैयारी छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरा टारगेट पकड़े, उस टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, उसमें अगर हम फेल हो गए छोड़ देते हैं, फिर तीसरा टारगेट पकड़ते। सोचिए, हमें अगर वो कैबिलियत होती कि हम एक बार में पास हो जाते, जरूरी नहीं है कि हम ऐसे इंसानों में हैं, हो सकता है कभी हम एक बार में सिलेक्ट ना हो पाए, तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार नहीं तो चौथी बार, लेकिन लाइफ हमेशा मौके देती रहेगी, हमें निराश नहीं होना। क्रिकेट मैच आपने सुना होगा, संदीप माहेश्वरी जी को भी सुना होगा, उनकी कुछ लाइनें मैं आपके सामने ला रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। एक बॉल हमारे पास आई, लाइफ ने मौका दिया, लेट किया, हो सकता है छूट गई, दूसरी आएगी, दूसरी फिर छूट गई, तीसरी आएगी, हो सकता है तीसरी भी छूट जाए। उस समय आदमी क्या करता है, निराश होता है और मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो जिस समय हम मैदान छोड़ के भाग गए, समझिए वो हमारी लाइफ का आखिरी दिन है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग निराश नहीं होते, जिनके मन में इच्छा शक्ति होती है कि नहीं हम आगे बढ़ेंगे, तो शायद 5वीं बॉल का भी सामना करता है और 4थी बॉल का भी सामना करता है, आगे बढ़ के खेलता है, लेकिन इसमें छूट जाता है। निराश तब तक नहीं होना जब तक आप मैदान न छोड़ो, और मैदान छोड़ना देखना, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बॉल ऐसी आएगी आखिरी जिस पर आप आगे बढ़ोगे और वो सिक्सर में आएगा। बजा सकते किसी ने साथ दिया, चलिए जैसा भी है। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने आया हूँ गवर्नमेंट जॉब, मोहित जी रिप्रेजेंट करने आए हैं प्राइवेट सेक्टर। आपको कहाँ जाना है या आपसे बेहतर कोई तय नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के जो फायदे हैं वो मैं गिनवा सकता हूँ, और प्राइवेट जॉब के फायदे जो है वो मोहित जी गिनवा सकते हैं। तो मोहित जी ने कहा ना कि हम कॉर्पोरेट और जॉब सीकर के बीच का काम करें। मैं तो कह रहा हूँ कि जॉब सीकर बनो, बिल्कुल बनो, लेकिन सब लोग अगर जॉब सीकर बनेंगे तो जॉब क्रिएटर कौन बनेगा? कोई सोचता ही नहीं। हमें क्या करना है, हमें अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, क्यों? क्योंकि अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छे मार्क्स फिर से चाहिए कॉलेज में, क्यों? क्योंकि अच्छी जॉब मिलेगी। सब लोग जॉब सोचते हैं, कोई बिजनेस ही नहीं सोचता। और लड़कियां तो खासतौर से उनको लगता है बिजनेस लड़कियां करती हैं क्या, और जो लड़की बिजनेस करती है ना बहुत आगे जाती है। कुछ गिने चुने उदाहरण है लड़कियों में, और जो करती है वो आगे जाती है। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब को प्रमोट करने आया हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बिजनेस करो, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर पर्पस ये थोड़ी है कि आप गवर्नमेंट जॉब करो, पर्पस ये है कि आप कुछ ना कुछ करो, क्योंकि हम चूल्हा चौका करने के लिए पैदा नहीं हुए, याद रखो, हम आगे बढ़ने के लिए पैदा हुए। आप इससे सिंधी स्टूडेंट्स कितने हैं? मतलब 40% के आसपास। नॉन सिंधी कितने हैं? लगा एक दो पॉइंट मुझे सिंधी में ही मारने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नॉन सिंधी भी हैं, तो वैसी गलती मैं नहीं कर सकता, लेकिन उनको समझ नहीं आएगी। थोड़ी देर पहले जब ऊपर आ रहे थे तो मैंने और मोहित जी ने एक पंच मारा था, लेकिन सर को समझ में नहीं आया। ऐसा होता है, लेकिन ये खासियत है पैरागढ़ की, पानी की खासियत है कि जो भी नॉन सिंधी अगर यहाँ टिक जाता है थोड़े दिन, आप लोग खासतौर से 3-4 साल अगर यहाँ टिक जाओगे तो मेरे ख्याल से आप लोग की सिंधी अच्छे से सीख जाओगे, और ऐसा होता ही है, और काफी लड़कियों ने तो सिखा भी दिया। तो मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब, खासतौर से गवर्नमेंट जॉब गर्ल्स के लिए बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वो है जो आपको टाइम की पाबंदी सिखाती है। प्राइवेट जॉब में जाने का टाइम तो फिक्स है 9 बजे, लेकिन क्या आने का फिक्स है? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब अगर आप में से किसी के पेरेंट्स या मदर फादर
गवर्नमेंट जॉब हो तो उनको मालूम है कि हमारी नौकरी 10 से 5 या 10 से 6 की रहेगी। गवर्नमेंट जॉब में टारगेट्स नहीं रहते, प्राइवेट जॉब में टारगेट शब्द सुने आपने हमेशा। गवर्नमेंट जॉब में माहौल है काम का, प्राइवेट जॉब में हो सकता है माहौल हो, वो मोहित जी ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब वाकई में गर्ल्स के लिए तो बहुत सेफ है। आप अपने पेरेंट्स से जाके पूछिएगा जिनके बिजनेस बहुत अच्छे स्ट्रांग होंगे, वेल नॉन फैमिली के हैं, आप एक बार अपने पापा को पूछिएगा कि पापा मैं प्राइवेट जॉब करूँ कि गवर्नमेंट जॉब करूँ, पापा क्या बोले? बोलेगा प्राइवेट जॉब। गवर्नमेंट जॉब का एक चार्म अलग है। आज से 3 दिन पहले आज शायद न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, भोपाल की जो अपर कलेक्टर थी उनका, मेरा और एक दूसरे डिप्टी डायरेक्टर है भोपाल के, हम तीनों का फोटो आया था। हम लोगों ने बच्चों को मोटिवेट किया सैटरडे, तो सोचिए वो दोनों फीमेल होकर, हमने इस बार गेस्ट भी फीमेल ही बुलाया था क्योंकि महिलाओं का ही अभी जमाना है और वुमेन्स डे आने वाला है अगले महीने, तो हर तरफ महिलाओं की ही थीम चल रही। तो मैंने उनको बुलाया था, उन्होंने वाकई में बोला था कि जब हम लोग तैयारी करते थे तब अगर 100 लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, 100 में से केवल 10 लड़कियां होती थी और 90 लड़के होते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आप अगर किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो आप देखोगे कि अगर 50 गर्ल्स है तो 50 ही बॉयज है। इसका मतलब देश में आगे बढ़ने का हक केवल पुरुषों को नहीं है, महिलाएं भी बराबर योगदान दे रही हैं। और मुझे खुशी है कि आप में से भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो वाकई में टक्कर देंगी और भविष्य में जाके कुछ ना कुछ करेंगी। तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में एक छोटा सा अंतर बताता हूँ कि प्राइवेट जॉब शोले की बसंती की तरह है कि जब तक तेरे पाँव चलेंगे तब तक वीरू की सांसें चलेंगी। क्या गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है क्या? मैं घर से उठा समझ गए क्या? इनके काम के साथ भी सारी बहनें जो मेरी हैं वो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस होती जाए। खैर जो भी है, तो लड़कियों में वाकई में ये परंपरा होती है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़े। और लड़कियों में एक और चीज होती है, हालांकि लड़कों में भी होती है, लेकिन मुझे जैसे लड़के जो खाते पीते घर के लगते, देख रहे हो मैं दिखा दूं आपको, समझ में नहीं आ रहा। जो मेरी तरह खाते पीते घर के होते हैं ना, उनमें तो परंपरा नहीं होती, लेकिन जो आपकी तरह स्लिम ट्रिम होते हैं उनमें परंपरा होती है कि हमें उपवास रखना है। कितनी लोग रखती हैं लड़कियां, कितनी उपवास रखती हैं? उठाओ उठाओ, शर्माओ मत। आजकल जमाना ऑनलाइन का हो गया तो कह रही है ऑनलाइन कैसे उपवास। तो वाकई में उपवास रखना चाहिए। और जिस कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर तो सिद्धबाबू खुद सिखाते हैं कि उपवास रखो। उपवास से काफी चीजें होती हैं। कुछ लड़कियां तो अच्छे वर्क के लिए उपवास रख लेती हैं, कुछ लड़कियां अच्छी पढ़ाई के लिए उपवास रख लेती हैं, कुछ लड़कियां भविष्य में कुछ ऐसा काम बनवाना होता है जैसे सिंधियों बोलते हैं ना, 40 तीनों झूलेलाल भगवान है, 40 दिन उपवास रखती है कि हम ऐसा कुछ ले जाए या ऐसा कुछ हो जाए। तो उपवास रखना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको कुछ और उपवास बता रहा हूँ। वो उपवास अगर आपने रख लिया ना तो कैरियर आपका बन जाएगा। वो उपवास है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, मोबाइल और टीवी। अगर ये रख लिया ना तो वाकई में मान जाऊंगा कि आपका कैरियर बन जाएगा। इस उपवास को कहते हैं ऑनलाइन उपवास। अगर ऑनलाइन उपवास इसने रख लिया ना, सच बता रहा हूँ, कैरियर बन जाएगा। लेकिन बिना व्हाट्सएप के, बिना मोबाइल के सोच के देखो आपकी जिंदगी कैसी होगी, अधूरी सी, कुछ भी नहीं। अभी आप कर लो, अभी आपके पास टाइम है, कॉलेज लाइफ में जीरो। लेकिन एक बार जब आप कॉलेज से निकल जाओ, यहाँ निकलने की कगार पे हो, लास्ट टाइम में हो, तब सोच लेना कि इन सारी चीजों से दूरी बनाना। जितने भी सफल व्यक्ति हैं, जितने भी सफल महिलाएं हैं, एक बार उनसे पूछना कि पढ़ाई के साथ साथ कितनी देर फेसबुक खोलते हैं। कुछ लोग तो ऐसा एक्सक्यूज देते हैं हमारी कोचिंग में, जब मैं बोलता हूँ फेसबुक व्हाट्सएप से दूर रहो, तो कहते हैं सर हम पढ़ाई की चीजें खोलते हैं। आप खुद अपने आप से पूछो, एक बार अगर हम फेसबुक खोलते हैं तो पढ़ाई की चीज तो एक होती है, लेकिन उसके सामने पॉपअप के रूप में दिव्या का, ज्योति का, कभी राकेश का, कभी विनय का, बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। तो हम एक बार उसमें घुसते और घुसते ही चले जाते हैं। अपने आप से पूछ के अगर कैरियर बनाना है तो ये सारी चीजें आपको त्यागनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। लड़का होता तो मैं उसके लिए दूसरा उपवास रहा। लड़का क्या करे, केवल सर मुंडवा के बैठे, सच्चाई मजाक नहीं करा, केवल बाल कटवा के बैठ जाए तो बाहर निकलेगा ही नहीं, उसको शर्म के मारे। तो कहाँ रहेगा? घर में करेगा क्या? समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको ये बोलने नहीं आया, यहाँ पर मैं मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ, सदानी कोचिंग से आया हूँ। मुझे भी मालूम है, मेरी भी कोचिंग है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी दाल रोटी, मैं तो बोलूंगा आ जाओ ज्वाइन कर लो। लेकिन आज मैं मार्केटिंग करने नहीं आया, क्योंकि जिनको आना है सदानी कोचिंग वो तो खुद ही आएगा, वो तो खुद ही आएगा ब्रांच में और आप ही जाएगा। मैं उनसे बात नहीं कर रहा। लेकिन आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो आप में से कोई है या आपके आसपास के दायरे में या आपके घर पे हो सकता है काम करते हैं, या जिनको आपने महसूस किया हो कि वाकई में वो पढ़ तो सकता है या पढ़ तो सकती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। उसमें इच्छा शक्ति तो बहुत है, कर लेगा या कर लेगी,
लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से कॉलेज उनकी हेल्प करती है, ये ध्यान रखिएगा। एक उनका भाई आनंद सत्तानी अभी भी जिंदा है, उनको आप भेजिए, मैं फ्री ऑफ चार्ज उनको पढ़ाऊंगा, फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसे नहीं। आसपास की तैयारी में कोई भी ऐसा हो जिनको आपको लगता हो कि वाकई में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है, और भेजिए, उनका स्वागत है। और जो सक्षम है वो तो आ ही जाएंगे, उनका तो स्वागत करते ही, वो आ ही जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाते हैं तो कुछ बैरियर होते हैं, बता रहे हो किस एज के बाद, किस क्वालिफिकेशन के बाद आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहली जो मान्यता है, सबसे पहला जो कंपलसरी जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है 18 ईयर्स, कम से कम 18 साल। मेरे ख्याल से जितनी भी महिलाएं या जितनी भी औरतें या जितने भी लड़कियां बैठी हैं, तो वाकई में जो भी 18 ईयर्स के प्लस है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता है। गवर्नमेंट जॉब में 3-4 अलग अलग स्लैब्स होते हैं। इसकी आदत है कि लड़कियों की खींचता है, खाने जाता है लेकिन खींचता ही। अरे भाई आप पहली बार सीख रहा है, तो मैं बात कर रहा हूँ 10th के बाद बहुत सारी जॉब्स होती हैं प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में। खासतौर से 10th के बाद आप रेलवे में जा सकते हैं, 10th के बाद आप पोस्टल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, 10th के बाद आप व्यापक में जा सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं, मेरे से 12th पास ही, तो 12th के बाद आपके लिए एसएससी का ऑप्शन खुल जाता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपने नाम सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले फॉर्म भी निकले थे मल्टीटास्किंग के, आपने उससे भरे होंगे, नहीं भरे हैं? काफी लोगों ने भरे, बहुत बढ़िया, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आप ग्रेजुएट हो गए, आज नहीं तो कल आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, कुछ लोग 3 साल में हो जाते हैं, कुछ लोग 4 साल में होते हैं, सेमेस्टर बैक, ईयर बैक, काफी चीजें होती हैं। हालांकि आप लोगों में नहीं होती, इंजीनियरिंग से ज्यादा चलती है। इंजीनियरिंग कोई 4 साल में करता है, कोई 5 में करता है, कोई 6 में करता है, तो जो भी इंजीनियर तो बन ही जाते हैं, यहाँ पे बीसीए तो बन ही जाते हैं। तो मैं बात करूँगा जो लोग ग्रेजुएट हो गए, सोचिए उनके लिए इंडिया में होने वाले वो सारे एग्जाम जिससे गवर्नमेंट जॉब मिलती है, सब बैंक, रेलवे, एसएससी, व्यापम, इंश्योरेंस, पीएससी, आईएएस, सारे एग्जाम आज की डेट में, आज की डेट में प्राइवेट जॉब में एग्जीक्यूटिव बनने से अच्छा गवर्नमेंट जॉब में चपरासी बनना है। नहीं मानते? थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर आपने खोला था, उसमें लिखा था चपरासी का फॉर्म। चपरासी का फॉर्म किस किसने भरा था मालूम है आपको? ऐसे बेहतर आप लोग सोचिए, क्यों एमबीए करने के बाद, बीई करने के बाद, कुछ लोग तो पीएचडी करने के बाद भी चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोहित जी जो जॉब बता रहे हैं उसको करने से अच्छा तो ये है कि हम गवर्नमेंट जॉब में चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। अगली बार देखना, अगले प्रकार की वर्कशॉप में मुझे बुलाएंगे, क्या हुआ? अभी थोड़ी कर रही नौकरी, वो कह रही मिल रही बाहर नहीं, बोर हो रहा क्या? बोर हो रहा है, गर्मी लग रही है, जब आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है? काम की चीज बता रहा हूँ, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा घुमा फिरा के, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना आप लोग? बस 2 मिनट और लूंगा अपनी बात खत्म करूँ। चलिए, तो वाकई में गवर्नमेंट जॉब की तरफ बहुत सारे ऑप्शन है, और सबसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब की बात मालूम है क्या है? गवर्नमेंट जॉब में भले चपरासी का फॉर्म हो, भले बैंक का फॉर्म है, इंडिया में होने वाला सबसे बड़ा एग्जाम आईएएस का, सबका पैटर्न सेम है। आपने अगर 4-5 सब्जेक्ट में कमांड बना ली, कौन से? रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बैंक में भी आते हैं, ये एसएससी में आते हैं, ये रेलवे में आते हैं, ये पीएससी सीसेट में आते हैं, और ये आईएएस में आते हैं। मतलब चपरासी से लेकर जो ऑफिसर लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं सब में पैटर्न है। तो अगर एक सब्जेक्ट में, यानी एक अपन ने एफटी के पार्ट में कमांड बना ली, तो हम सारे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी लाइफ का एक गोल सेट कीजिए, उसकी तरफ बढ़ते जाइए। जॉब सीकर बन रहे हैं, ठीक है, जो लोग जॉब सीकर हैं वो तो कीजिए, लेकिन जॉब क्रिएटर भी बने, क्योंकि सब लोग अगर नौकरी करने वाले हैं तो नौकरी देगा था। गवर्नमेंट जॉब भी तब देगी ना जब गवर्नमेंट जॉब तब मिलेगी जब गवर्नमेंट का आमदनी होगी। गवर्नमेंट के पास आमदनी कहाँ से होगी? रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? टैक्स। टैक्स कहाँ से सबसे ज्यादा आता है? कॉर्पोरेट। जब तक हम कंपनी नहीं खोलेंगे, जब तक हम अपना बिजनेस नहीं एक्सपांड करेंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। सारी चीजें कीजिए, मेहनत कीजिए,
सफलता जरूर आपकी कदम चुमेगी। बस 2 लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि वक्त न ओझल होने पाए, मेहनत करके चल, सफलता तेरे कदम चुमेगी, आज नहीं तो कल। थैंक यू। रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आने, क्योंकि मुझे मालूम है कि सर बाहर जाके नाराज होंगे कि पहले तू क्यों बोल दिया। वाकई में जब आप सर को सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और मैं भी श्रोता की भूमिका निभाऊंगा और मैं भी सर को सुनना पसंद करूंगा।